इंजेक्शन 200 रुपए में मिलना चाहिए था, लाखों रुपए में उस इंजेक्शन के ऊपर महंगाई हुई। जब कोरोना का ये प्रकोप कुछ कम हुआ है तो आज दूसरा कोरोना जो है, सरकार का बीजेपी रूपी जो कोरोना है, वो देश को आज मारने के लिए तक तैयार कर रहा है। इनके जो लाला रामदेव जी हैं, इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि 35 रुपए का आप लोगों को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, क्या आज घोषणा कर रहे हैं। सारे डॉक्टर साहबान को, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको कोस रहे हैं, दवाइयों को कोस रहे हैं। सरकार अहंकारी हुई है। मोदी साहब का अहंकार आज देश से बड़ा हो चुका है। लाखों लोग मरवा के भी आज उनका अहंकार नहीं टूटा है। कोरोना काल ने जिੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 38 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ 28 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। मोहाली च प्रदर्शन दौरान सुनील जाखड़ ने कहा कि कोरोना का कुप्रबंधन देश ते काफ़ी भारी पै रहा है। इस मौके उन्होंने कहा कि जदों तक जनता जागृत नहीं होंदी उदों तक कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि जदों भारत के साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार छड्डी उस समय तेल दीयां कीमतां बहुत घट सन, जदों कि कच्चा तेल महंगा सी, परंतु हुण कच्चा तेल सस्ता है तो तेल दीयां कीमतां किवें आसमान नूं छू सकदियां हन। देखिए, पूरे पंजाब में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो रोष है, उसको प्रदर्शित कर रही है पेट्रोल पंप के सामने। आज मैं सबसे पहले अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कोरोना की जो पाबंदियां हैं उसको बढ़ा के रखें। मेरा आपसे भी निवेदन है कि बहुत सारे साथी क्योंकि कैमरे के फ्रेम में आने की कोशिश में जो कोरोना से संबंधित दूरी है, सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें, परंतु जैसे कहते हैं कि जो कोरोना से बचा था वो महंगाई मार गई। कोरोना का कुप्रबंधन आज देश के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। आज मां गंगा का नाम लेके जिन्होंने कहा था कि मैं गंगा स्वच्छ और उसका निर्मल स्वरूप वापस कराऊंगा, और वाराणसी की उस पावन धरती पे जहां गए थे नरेंद्र मोदी जी कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा भी आज उन गरीबों का दुख जो है, उन गरीबों की लाशों को झेल नहीं पाई, और सैकड़ों लाशें जो हैं गरीबों की, जिनके पास में ना तो दवाई के लिए पैसे थे, ना उनके संस्कार के लकड़ियों के लिए पैसे थे, और यहां तक कि उनके पास कफन तक के भी पैसे नहीं थे। उन लाशों को मां गंगा ने अपने तटों के ऊपर 1200 किलोमीटर के अंदर करीबन 2000 लाशें, एक ऐसा खौफनाक मंजर हिंदुस्तान को देखना पड़ा है कि खुद ऊपर बैठे देवी देवताओं के मन भी दहल गए होंगे, परंतु हमारे जो देश के शासक हैं उनको सिर्फ अपने कपड़ों की सफाई, अपना पोज, कबूतरों को, तोतों को और मोर को दाना खिलाने के अलावा उनको कुछ नहीं सूझा। और उस महंगाई, इस सारी, जहां लोगों ने इस अच्छे दिनों के अंदर सांस लेने के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग हुई, महंगाई के चलते हुए एक केस आपने देखा होगा कि अपने पति को गुरुग्राम से यहां लेके अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 1.25 लाख रुपए की एम्बुलेंस की पेमेंट करनी पड़ी। जो इंजेक्शन 200 रुपए में मिलना चाहिए था, लाखों रुपए में उस इंजेक्शन के ऊपर महंगाई हुई। और आज जब कोरोना का ये प्रकोप कुछ कम हुआ है तो आज दूसरा कोरोना जो है, सरकार का बीजेपी रूपी जो कोरोना है, वो देश को आज मारने के लिए तक तैयार खड़ा है। किसान आज दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा है पंजाब का, परंतु उसका ट्रैक्टर, उसका खेत यहाँ पे पंजाब में है। आज ट्रैक्टर
इस पेट्रोल पंप की तरफ मुंह नहीं किया जाता ट्रैक्टर का। वो लोग, इनके जो लाला रामदेव जी हैं, इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि 35 रुपए का आप लोगों को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए क्या। आज ढकोसला कर रहे हैं सारे डॉक्टर साहबान को, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको कोस रहे हैं, दवाइयों को कोस रहे हैं। और आज ही पता लगा कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उस 35 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करके आज सेंचुरी लगाने की नौबत, जब से इन्होंने अपने स्टेडियम का नाम बदला है, मोदी साहब ने गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बदल के भाई नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर मोदी स्टेडियम बना दिया गया, तो सेंचुरी लगाने के इच्छुक हो चुके हैं। जो विपक्षी पार्टियां बात कर रही हैं, वो विपक्ष वाले हैं जिन्होंने ये वैट बढ़ाया था। वैट की दरों में पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की। कोविड में की है पिछले साल, बड़ा मामूली सा, आपका 38% की बात करें उसमें 0.5% होगा, परंतु आज सामने देखने के लिए लोगों को देखना पड़ेगा साहब। आज सुनील जाखड़ का या कांग्रेस के चंद लोग यहाँ पे, जैसे आपने पूछा कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब। सरकार अहंकारी हुई है। मोदी साहब का अहंकार आज देश से बड़ा हो चुका है, लाखों लोग मरवा के भी आज उनका अहंकार नहीं टूटा है। परंतु मसला ये है कि ये फर्क जब पड़ेगा जब हिंदुस्तान के लोग, उनके अंदर क्रांति की भावना जागेगी। क्योंकि आज भेड़नुमा कहते हैं, भेड़ को सामने घास दिखा दो, भेड़ घास खाती रहेगी, पीछे से उसकी ऊन कुतरता रहेगा। आज हिंदुस्तान की जनता दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रेट के खिलाफ, जब तक जनता इसके खिलाफ नहीं आवाज खड़ा करेगी, हमारा अपना दायित्व हम निभा रहे हैं। जनता के नुमाइंदे के तौर पे जनता की आवाज मुखरित करने के लिए, पर लोग जो अंध भक्त बन के अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप के ऊपर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप आरएसएस के मेंबर हो, बीजेपी के मेंबर हो या किसी और पार्टी के मेंबर हो, रेट आपको वही 100 रुपए के हिसाब से लगेगा। ये लोग जिस दिन जागृत होंगे, लोग ये समझेंगे कि ये रेट इतने बड़े क्यों हैं। एक बहुत ही जरूरी बात आपके जरिए मैं साझा करना चाहूंगा, ये रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं। जो $125 कच्चा तेल था, तब डीजल की कीमत जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी है 54 रुपए थी। $125 कच्चा तेल था। आज कच्चे तेल की कीमतें आधी रह गई और डीजल की कीमतें दुगनी होगी। कारण क्या है? उसका कारण है उसके पीछे देश का प्रधानमंत्री। उस समय $125 होने पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ने दूंगा, महंगाई के इस आलम में उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं, उन्होंने एक जवाब आज देश की जनता को लेना चाहिए मोदी साहब की सरकार से कि क्या कारण था रिलायंस के पेट्रोल पंप और रुइया साहब की जो एसआर कंपनी है उसके पेट्रोल पंप लगे हुए तो मेरे ख्याल में 10-12 साल हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा समय निकल गया। क्यों वो पेट्रोल पंप बंद पड़े थे अंबानियों के? क्योंकि अंबानी कहा करते थे कि हमें जब तक पेट्रोल 65 रुपए या 60 रुपए से ऊपर नहीं है, तब तक हमें तेल में पड़ता नहीं है। तो साहब उनका तेल पड़ता डलवाने के लिए ये कीमतें आज 100 रुपए